सोचा आप लोगों ने बहुत मेहनत करी किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए और उसका रिजल्ट आने वाला है, या फिर सलमान की मूवी रिलीज होने वाली है और उसने बहुत कोशिश करी है एक्टिंग करने की, या फिर इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला है और राहुल जी ने बहुत कोशिश करी है मोदी जी को जिताने की। जितना इंतजार इन सबको होगा ना, उससे भी ज्यादा इंतजार कोई और कर रहा है, मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। जी हाँ दोस्तों, नोबेल पीस प्राइज मिलने की घोषणा होने वाली है और डोनाल्ड ट्रंप की कुछ ऐसी हालत है। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। मेरे को भी हो रहा है। हालात तो कुछ ऐसे हो गए हैं कि ट्रंप ने यह तक बोल दिया है कि अगर नोबेल पीस प्राइज यूएस को नहीं मिला तो इंसल्ट है यूएस की। इतना प्रेशर बना दिया ना फाउंडेशन पर, अरे तुम छीन लो ना जाके नोबेल प्राइज उनसे। मुझे तो डर इस बात का है कि अगर गलती से नोबेल प्राइज नहीं मिला तो कहीं ये पाकिस्तानियों की तरह प्राइज लेके भाग ना जाए। धन के देखलु तोई नोनी सिना मन के चिनलु ना, सोना के चिनलु बाना के चिनलु मन से चिनलु ना, धन नहीं बोली। और क्या कुछ नहीं किया इस आदमी ने प्राइज पाने के लिए, उन्होंने बहुत लड़ाई खत्म करा दी। समझौता कराने का इतना तगड़ा शौक है इस आदमी को, मतलब कि कहीं भी लड़ाई हो रही हो तो सबसे अच्छा समझौता कौन कराता है भाई? मैं बहुत अच्छी तरीके इंटरनेशनल लड़ाई देख नहीं सकता ये आदमी, मतलब इसे वायलेंस भी डोमेस्टिक ही पसंद है। 17 ट्रिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट लेके आया आदमी। अमेरिका देश थोड़ी है, यूनिवर्स है एक पूरा। सूरज को तो चक्कर काटता है अमेरिका के। ब्राउन रंग भी ट्रंप ने लिखा था, शक्तिमान भी अमेरिका से ही था। Just keep quiet. आज की वीडियो में हम इन्हीं दावों की सच्चाई जानने की कोशिश करेंगे और ये भी देखेंगे कि कितने चांस हैं कि ये प्राइज ट्रंप को ही मिलेगा। आप में से बहुत लोगों को ये बात पता होगी कि जो नोबेल प्राइज़ है वो दिया जाता है अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर। दरअसल ये एक बहुत अमीर व्यक्ति थे, इन्होंने डायनामाइट बनाया था और इन्होंने बनाया था ये पहाड़ तोड़ने के लिए, लेकिन इसका इस्तेमाल जो किया वो अलग अलग देशों ने किया लड़ाई में, तो जिससे काफ़ी दुखी हो गए और उन्होंने अपनी सारी संपत्ति एक फाउंडेशन को दान कर दी। इस फाउंडेशन का काम था कि जिन लोगों ने ह्यूमन काइंड को अच्छा करने के लिए योगदान दिया है अपना, उनको पुरस्कार देना, और ये पुरस्कार इन 6 फील्ड में दिया जाता है। दरअसल ट्रंप को 2018, 2019, 2020, 2023, 2024 और 25 इनमें नॉमिनेट किया गया है नोबेल प्राइज़ के लिए, लेकिन नॉमिनेशन का मतलब जीतना थोड़ी होता है। अगर ऐसे देखा जाए तो 1935 में जो इटली के तानाशाह थे बेनिटो मुसोलिनी, उनको नॉमिनेशन मिला था। एडोल्फ हिटलर 1939 में उनको नॉमिनेशन मिला था, और जोसेफ स्टालिन रशिया के, उनको 1945-1948 में नॉमिनेट हुए थे नोबेल प्राइज़ के लिए। और कोई भी हो, चाहे वो कितनी बड़ी तबाही मचा दे, अपने दिमाग में तो वो हीरो ही है ना। ये सब तो उसके दिमाग में चल रहा है कि वो शांति के लिए ही कर रहा है ये सब। अरे तुम बाकी सबको छोड़ो, थैनोस को ही देख लो, उसने आज दुनिया को ख़त्म इसलिए कर दिया था ताकि उसके बाद शांति आ सके। इन्होंने बहुत सी लड़ाइयाँ ख़त्म करने का दावा ठोका सोशल मीडिया पर। इन्होंने कहा कि इन्होंने इजराइल और बहुत सी मुस्लिम कंट्री के बीच में अब्राहम अकॉर्ड कराया, लेकिन ईरान और इजराइल के बीच में तनाव भी जारी है। 2024 और 2025 में साइबर हमले हुए हैं, ड्रोन हमले हुए हैं। इन्होंने कहा कि इन्होंने आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में दोस्ती करा दी, लेकिन दोस्ती तो रशिया ने कराई थी। फैक्ट तो यही बोलते हैं। ट्रंप ने बोला कि मैं कश्मीर इशू सोल्व कराना चाहता हूँ, तो फिर इंडिया ने जवाब दिया, चल 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 मैं जा रहा हूँ। अरे तू जा रही। मतलब इंडिया ने साफ मना कर दिया और कहा कि ये बाप बेटे के बीच का मामला है, तुम चुप रहो। इन्होंने बोला कि इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर करा दिया। फिर इंडिया ने बोला, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो। इजराइल और गाजा के बीच में मेडिएटर बन के आ गए। मतलब दुनिया में कहीं भी लड़ाई हो रही है, इस आदमी को बीच में कूदना ही कूदना है। और यहाँ पर तो उन्होंने एक बड़ी मस्त शर्त रख दी। उन्होंने शर्त रखी कि जो गाजा है इसको गवर्नमेंट करने के लिए गवर्निंग बॉडी होगी इंटरनेशनल लेवल पे, और उस गवर्निंग बॉडी का हेड कौन होगा? मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। उन्होंने नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग उन उनसे बोला कि आप एक काम करो, आप अपने देश के सारे जो न्यूक्लियर वेपन है वो डिस्ट्रॉय कर दो, हम आप पे लगे सैंक्शन हटा देंगे। लेकिन किम ने मना कर दिया। तो फिर उन्होंने बोला कि मेरी टेबल पर न्यूक्लियर वेपन का बटन है जो मैं दबा दूंगा और आपका देश ख़त्म हो जाएगा। फिर किम ने बोला कि मेरे पास सबसे बड़ा बटन है। समझ रहे हो, ये बातचीत हो रही है दो बड़े लीडर्स की, ये दिमाग है। और डोनाल्ड ट्रंप जी आप क्या कह रहे थे कि आप तो अहिंसा के साथ में हो, तो ये कहाँ से अहिंसा भाई साहब? मतलब ये बात सुन के तो मोहनदास जी बोलेंगे कि जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन बुरी तरह फंसोगे। और इन्होंने कहा कि 17 ट्रिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट लेके आए हैं अपने देश में, लेकिन असलियत तो कुछ हो रही है। इनकी यहाँ की कंपनी खुद दूसरे देशों में इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, और इन्हें इनाम मिलेगा या नहीं पता नहीं,
चलो फिर आज के लिए बस इतना ही। आपके जो भी खट्टे मीठे कमेंट्स हो कर देना यार कमेंट बॉक्स में। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।